सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय वीडियो। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या बोल सकते हैं कोलोन कैंसर के बारे में। ओके, सो मैं कैंसर के जो भी टॉपिक्स है वो पहले ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आगे आगे जाके अब यू कैन जस्ट रिवाइज इट। ओके, सो आज के टॉपिक है दैट इज़ कोलोन कैंसर। तो मैलिग्नेंट और कैंसरस सेल्स दैट अराइज इन लार्ज इंटेस्टाइन्स इंक्लूड्स कोलोन एंड रेक्टम। मतलब बेसिकली कोलोरेक्टल है तो कोलोन और रेक्टम को, एंड दे आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, तो बेसिकली द कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो नॉर्मल पहले फिजियोलॉजी हम जानेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मेजर कॉज ऑफ ऑल्सो डेथ। ओके, तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी विच कैन बी थॉट ऑफ टू स्पेसिस। तो बेसिकली दो स्पेसिस में हम 3D में इमेजिन करेंगे तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, मतलब पेरिटोनियल जो स्पेस है, हमने जो एब्डोमेन में पढ़ा था पूरी पेरिटोनियल स्पेस, उसके दो पार्ट होते हैं। दैट इज द इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस एंड द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। तो दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्रांसफर कोलोन है, सिग्मॉइड कोलोन एंड रेक्टम। तो कोलोन एंड रेक्टम बेसिकली कहाँ है? ठीक है, दैट इज़ द इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस। ठीक है, कि सिग्मॉइड कोलोन है, ठीक है, एंड रेक्टम वो है इंट्रा पेरिटोनियल सेल्स। मतलब इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस में कौन कौन से है? दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड रेक्टम। तो ये इतना इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस में है। एंड रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में क्या क्या है? दैट इज कंटेन्स डिस्टल डियोडेनम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड एनल कैनल। तो गाइज ये दोनों स्पेस के जो ऑर्गन्स है वो हमको याद रखने पड़ेंगे। ओके, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड रेक्टम, दैट आर द पार्ट ऑफ द इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। एंड रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में डिस्टल डियोडेनम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड एनल कैनल। ये हो गया रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में। ओके, सो इट इज सिचुएटेड बैक एंड फोर्थ इन बोथ पेरिटोनियल स्पेसेस इन द एब्डोमेन। बैक एंड फोर्थ का मतलब है पीछे एंड आगे दोनों है। तो 3D में विजुअलाइज करो, थोड़ा सा क्रॉस में है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ट्रांसफर कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन एंड रेक्टम है वो आगे है। एंड जो पीछे हो गया दैट इज द एनल कैनाल, फिर असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड डिस्टल डियोडेनम वो पीछे की तरफ है। ओके, तो ये फोर्थ लेयर्स में मैंने आपको पहले ही बताया था, एडवेंटिशिया फॉर इंट्रापेरिटोनियल पार्ट्स एंड एडवेंटिशिया रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट्स को बोलेंगे, एंड सेरोसा दैट फॉर द इंट्रापेरिटोनियल पार्ट्स। ओके, फिर मस्कुलरिस लेयर में मूव फूड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्मूथ मसल सेल लेयर। सब म्यूकोसा क्या करती है? दैट इज कंटेन्स डेंस लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट हैव द लिम्फॉइड, ब्लड वेसल्स, नर्व्स। मतलब बेसिकली जो भी हमारे ब्लड या फिर वो रिलेटेड होता है वो इधर पे होता है। एंड माल्ट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। म्यूकोसा दैट इज द इनरमोस्ट लाइंग सराउंड द lumen of GIT and comes in direct contact with the digested food. Mucosa has invasions called as intestinal glands and colonic crypts. ठीक है, एंड वही हमने पढ़ा था पिछले कि दैट कौन कौन से एरिया में होंगे। दैट इज़ द फोवियल सेल्स, फिर जी सेल्स थे, फिर कौन कौन से सेल्स थे? फोवियल सेल्स थे, जी सेल्स थे, पैराइटल सेल्स थे, चीफ सेल्स थे। वो सब सेल्स वो इधर पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होंगे, वेरियस सेल्स, एंड उनके जो फंक्शंस है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही गैस्ट्रिक कैंसर में पूरे बता दिए। तो गाइस अगर आपको पढ़ना है पूरा टॉपिक वो मैंने पिछली वीडियो कवर कर दिया, सो चेक इट आउट दैट ऑल्सो। So let's now move on to the colorectal cancer. So most of the colorectal carcinomas are type of ADC, that is the adenocarcinoma. तो guys adenocarcinoma मैंने पूरा समझा रखा है, तो अगर आपको वो समझना है बिकॉज इट इज़ रियल इंटररिलेटेड, मैंने बोला था इट्स कंसेप्चुअल, एवरी टाइम आई से इट्स कंसेप्चुअल। सो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो पिछला वीडियो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग दे राइज फ्रॉम द सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, सिंपल सी बात है, कहाँ से अरेज हो रहा था? एडीसी रेज फ्रॉम द कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम से फॉर्म हो रहा था, हमने पिछले क्लास में देखा था। सो सिंपल सी बात है, इंटेस्टिनल ग्लैंड की लाइनिंग से ही होगा। अब आता है कॉज, इस पे क्या कॉज करता है? तो पहला कॉज है दैट इज मोस्ट केसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर अकर ड्यू टू द स्पोरेडिक म्यूटेशन, या बोल सकते हैं रैंडम म्यूटेशन या इरेगुलर म्यूटेशंस। ओके, बट समटाइम्स देर आर नोन एज नोन म्यूटेशन, जो हमको पता है। दैट इज द एडिनोमेटस पॉलिप्सिस कॉलिजीन। ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द APC।
तो APC क्या है, इट इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ओके। तो उसका नॉर्मली फंक्शन क्या होता है कि इट आइडेंटिफाइज अ सेल इज अक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस, ओके, एंड इट फोर्सेस अंडरगो एपोप्टोसिस। मतलब बेसिकली ये जीन का क्या वही होता है कि जो सेल होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली फंक्शन नहीं करते उनको इकट्ठा करके एपोप्टोसिस करना, एपोप्टोटिक डिवीजन कर देना, ताकि बॉडी अफेक्ट ना करे। बट इफ APC जीन इज म्यूटेटेड देन, तो उसके बाद क्या होगा, तो म्यूटेटेड सेल डू नॉट डाई एंड स्टार्ट डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली गिविंग राइज टू द पॉलिप्स। पॉलिप्स मैंने बोला था बेल रिंग बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओवर टाइम दिस पॉलिप्स accumulate mutations in other ट्यूमर सप्रेशन, दैट इज़ द P53 जीन एंड KRSA। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने मेरी पूरी जनरल पैथोलॉजी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मैं बना रखी है, उसमें मैंने आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में बता रखा है। सो गाइस यू कैन चेक इट आउट दैट ऑल्सो, ओके। एंड अल्टीमेटली माइट बिकम मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट इन्वेड्स द टिश्यूज, ओके। सो बेसिकली इधर पे क्या हुआ कि स्पोरेडिक म्यूटेशन से हो रहा था, बट नॉन म्यूटेशंस दैट इज APC, दैट इज द एडिनोमेटस पॉलिप्सिस कोलिजीन, ओके। उसका काम क्या था नॉर्मली कि सेल्स एब्नॉर्मल सेल्स को इकट्ठा करके एपोप्टोसिस करना। बट अब अगर वो म्यूटेट हो गया तो दैट विल स्टार्ट डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली एंड इट विल ऑल्सो म्यूटेट द अदर जीन सच एज द P53 जीन। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता जाएगा और इट विल इन्वेट टू द अदर पार्ट्स, ओके, एंड डैमेज द टिश्यूज, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन वॉज द म्यूटेशन, स्पोरेडिक म्यूटेशन एंड नॉन म्यूटेशन सच एज द APC। द सेकंड रीजन या कॉज बोल सकते हैं दैट इज द म्यूटेशन इन DNA रिपेयर जीन्स। तो DNA रिपेयर जीन्स का काम क्या होता है, बेसिकली हेल्प टू फिक्स द सेलुलर DNA। बट वो अगर आउट ऑफ एक्शन हो गया, मतलब वो अपने एक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे, सेल्स एक्यूमुलेट more mutations and develop polyps and that can cause ADC. So ADC are the malignant evolution of the polyps। मतलब बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी कार्सिनोमा किसकी वजह से हो गया, म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड ADC अगर कार्सिनोमा हो रहा है, बेसिकली हमने अभी बोला कि कोलोरेक्टल कैंसर इज टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा की वजह से मैलिग्नेंसी हो रही है, एंड मैलिग्नेंसी की वजह से क्या हो रहा है, ट्यूमर्स फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग द कैंसर, ठीक है। तो उसकी वजह से ही हमने बोला कि ADC। तो व्हेन सेल्स डिवाइड फास्टर देन यूजुअल इट फॉर्म पॉलिप्स, एंड पॉलिप्स के बाद क्या होता है, मैलिग्नेंसी कॉज होती है, एंड दैट इज कॉजिंग द एडिनोकार्सिनोमा। सो इट इज़ द मैलिग्नेंट इवोल्यूशन ऑफ द polyps, that is the adenocarcinoma। so दो reasons देखे, that is the mutations in the DNA repair genes। because देखो DNA repair genes की क्यों काम हो रही है, because H pylori एडिनोकार्सिनोमा हमने पढ़ा था कि H pylori के क्रॉनिक इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, और उसको ही रिपेयर करने की वजह से ये DNA रिपेयर जीन्स होंगे, एंड फिर जितने ही ज़्यादा डैमेज होगा उतने ही चांसेस होंगे म्यूटेशंस के, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ओके। there are many different polyps prone to the malignancy, okay। these are called as the pre-malignant or neoplastic polyps, okay। तो और भी polyps होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो टाइप्स है, सब टाइप्स, दैट इज द एडिनोमेटस एंड द सेरेटेड, ठीक है। तो जो एडिनोमेटस है वो हमने पढ़ा ड्यू टू द APC म्यूटेशंस, ओके। तो उसके जो सेल्स होंगे वो नॉर्मल म्यूकोसा सेल्स ही होंगे, बट जो सिरेटेड होंगे ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द DNA रिपेयर जीन्स, ओके। तो हमने दो पढ़े, एडिनो जो APC एंड स्पोरेडिक एंड द नेक्स्ट कॉज द म्यूटेशंस ऑफ द DNA रिपेयर जीन्स की वजह से सेरेटेड प्री मैलिग्नेंट पॉलिप्स भी अराइज होंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, हैव द सॉ टूथ अपीयरेंस, ओके। When tumors become cancerous, they can be categorized into stages। Guys ये stages समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये stages पे ही ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट देनी है एंड कौन सी नहीं देनी। सो गाइस आई वांट टू कि आप ये stages सब याद रखें, ठीक है। तो अभी हमने तक जो पढ़ा, मैं आपको एक बार फिर से एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ कि हमने नॉर्मली पढ़ा कि चार, पहले तो डियोडिनल लार्ज इंटेस्टाइन की पोजीशन जाने की कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, रेट्रो एंड इंट्रापेरिटोनल स्पेस में। फिर हमने पढ़ा कि उसके कॉज मेनली क्या क्या होते हैं, तो मेनली तो एडिनोकार्सिनोमा ही है, मोस्ट कार्सिनोमास, कोलोरेक्टल कार्सिनोमास और एडिनोकार्सिनोमास। फिर उसके कॉज का दैट इज़ द स्पोरेडिक म्यूटेशन, या फिर बोल सकते हैं न्यू नॉन म्यूटेशंस लाइक द एडिनोमेटस पॉलिप्सिस कोलिजीन, दैट इज़ APC, एंड सेकंड वन इज़ द इसकी वजह से क्या हो रहा था, दैट वर द एडिनोमेटस पॉलिप्स अराइज कर रहे थे, एंड
म्यूटेशन इन डीएनए रिपेज जीन्स कैसे कौन से पॉलिप्स अराइज कर, दैट इज द सेरेटेड दैट विल ऑल दैट वर गिविंग द सो टूथ अपीयरेंस। ओके, सो अभी तक हमने वो सब पढ़ लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू द स्टेजेस। ओके, कैंसरस स्टेजेस। तो स्टेज 0 में क्या है, कार्सिनोमा इज इन सिटू, द ट्यूमर हैज नॉट ग्रोन बियॉन्ड द म्यूकोजा, मतलब जो लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा है उधर पे ही है, लाइनिंग पे ही है, बाहर कहीं नहीं निकला है। द नेक्स्ट स्टेज इज द ट्यूमर सब द ट्यूमर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द म्यूकोजा, मतलब म्यूकोजा के बाहर निकल गया बट नॉट रीच टू द लिम्फ नोड्स ऑफ डिस्टेंट ऑर्गन्स एंड डिस्टेंस ऑर्गन या फिर लिम्फ नोड्स तक नहीं पहुंचा है। स्टेज 2 में क्या होगा, द ट्यूमर हैज़ इन्वेडेड द होल कोलोनिक और रेक्टल वॉल, अब पहले तो लेयर को डैमेज किया, अब पूरी वॉल को डैमेज किया एंड मे हैव रीच द नियर बाय ऑर्गन्स और टिश्यू एंड मेलिग्नेंसी थोड़ी सी शो करेगा बट स्टिल नो नॉट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स और टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स। ओके, तो अभी भी डिस्टेंस ऑर्गन्स या फिर लिम्फ नोड्स पे स्प्रेड नहीं हुआ स्टेज 2 तक। ओके, 0, 1, 2, नाउ वी आर मूविंग टू द स्टेज 3 व्हेन द ट्यूमर हैज स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स बट इट हैज नॉट स्प्रेड टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स। ओके, सो फाइनली लिम्फ नोड्स पर पहुंच गया एंड डिस्टेंस ऑर्गन्स पे नहीं पहुंचा। एंड स्टेज 4 दैट इज द लास्ट स्टेज, ट्यूमर हैज स्प्रेड टू द डिस्टेंस ऑर्गन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन फेलियर होता चला जाएगा एंड ऑर्गन फेलियर होगा तो उसकी वजह से पेशेंट कोमा या शॉक या फिर कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से डेथ हो जाएगी उसकी। ओके, सो स्टेज फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं, स्टेज 0 में क्या होगा कि एक लेयर के अंदर ही है, फिर स्टेज 1 में पूरा लेयर में पहुँचेगा, फिर से स्टेज 2 में क्या होगा कि नियर बाय ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, स्टेज 3 में क्या होगा कि लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा एंड स्टेज 4 में ऑर्गन्स, लिम्फ नोड्स, वॉल्स, वो सब को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, that may lead to the organ failure and hence lead to the death. Okay, most common site of metastasis of the colon cancer, that is the liver, and for rectal cancer that is the lungs. तो कोलोन के लिए liver and rectal के लिए lungs. रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ओके, दैट इज द नॉन मॉडिफाइबल, मतलब जो मॉडिफाई नहीं हो सकता, दैट इज एज एंड सेक्स, नॉर्मली मेल को ज़्यादा होने के चांसेस हैं, हैविंग इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉन्स डिजीज या बोल सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों साथ में लेंगे हम अलग से लेक्चर में। ओके, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही ले लूँगा उसको। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से, दैट इज द स्मोकिंग, ईटिंग रेड मीट एंड लैक ऑफ फाइबर एंड ओबेसिटी। The third risk factor is the disorders, that is the familial adenomatous polyposis या फिर hereditary pneumopolyposis. Okay, so हो सकता है initially colorectal cancer are asymptomatic, as stage passes they may show some symptoms. Gastric cancer में भी देखा था कि asymptomatic होता है but as progression occurs then symptoms are shown. Okay, तो रिस्क फैक्टर्स में दो हमने देखे, नॉन मॉडिफाइल एंड मॉडिफाइल, तो वो हमको दोनों याद रखना, सिंपल है। सिम्टम्स में कैन डेवलप डिपेंडिंग ऑफ ट्यूमर्स, कैन डेवलप डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर्स लोकेशन। ओके, एंड ट्यूमर्स लोकेशन कहाँ, फर्स्ट में दैट इज ट्यूमर्स इन असेंडिंग और राइट कोलॉन जनरली ग्रो, सो ट्यूमर के लोकेशंस के हिसाब से सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो फर्स्ट में देख लेते हैं कि असेंडिंग कोलॉन या फिर राइट कोलॉन में जनरली आउटवर्ड ग्रो करेगा एंड बियॉन्ड द सरफेस ऑफ म्यूकोसा। ओके, एंड कॉज द एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस। ओके, और असेंडिंग या फिर राइट कोलॉन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा वो। ओके, दैट मीन्स दैट कैन ग्रो क्वाइट लार्ज शोइंग सिम्टम्स। ओके, दैट ऑल्सो मीन्स दे हैव लेट डायग्नोसिस। तो सिंपल सी बात है, राइट कोलॉन में होगा तो एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस होगा एंड डू नॉट कॉज बॉयल ऑब्स्ट्रक्शंस। ओके, एंड दैट मीन्स दैट कैन गो क्वाइट लार्ज शोइंग द सिम्टम्स एंड लेट डायग्नोसिस होगा उसका। दिस ट्यूमर्स कैन अल्सरेट एंड ब्लीड ओवर टाइम ब्लीड एंड कैन लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो कौन कौन से असेंडिंग राइट कोलन में क्या क्या हो रहा है, एक तो वेट लॉस एंड एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फिर वो लार्ज लेट डायग्नोसिस होगा एंड इट मे कॉज द Fe डेफिशिएंसी, दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, एंड वो बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करता। ठीक है, द सेकंड वन इज द डिसेंडिंग कोलन या फिर लेफ्ट कोलन में आ जाए तो दे आर जनरली इनफिल्ट्रेटिंग मासेस,
they tend to be ring shaped masses that involve the whole circumference of the colonic wall. मतलब वो जो colonic wall है पूरी उसको एक मान लो आप स्ट्रक्चर है एंड उसको पूरा सराउंड कर देगा जस्ट एज अ रिंग. जैसे उंगली में हमको रिंग आती है ना, वैसे वो पूरा सराउंड कर देगा. तो सिंपल सी बात है, इट विल लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन. हमारी उंगली में रिंग अगर कोई फिट आ रही है तो इट विल लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन. तो सिंपल सी बात है, वो उसका भी वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा. दिस कॉजिंग नैरो लुमेइंग रेफर टू एज नैपकिन रिंग कंस्ट्रिक्शन. तो सिंपल सी बात है, नैपकिन रिंग कंस्ट्रिक्शन, लुमेन की नैरोइंग हो जाएगी. सो सिम्टम्स ऑफ bowel obstruction typically are early on. तो early symptoms दिखने लगेंगे, that is the bowel obstruction. तो main difference है ascending and descending colon में, that is about the bowel obstruction. Okay, तो bowel obstruction can cause abdominal pain and blood streak stools, that is the hematochezia. तो blood stools के साथ भी blood streaks आएंगे, that is the hematochezia. डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, तो देखो सिम्टम्स में तो नॉर्मली ये सिम्टोमेटिक हो गए, बट जैसे प्रोग्रेशन होगा तो दो टाइप के हमने देखे, दैट इज़ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में. तो असेंडिंग में क्या हो रहा था, जनरली आउटवर्ड ग्रो कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं था. फिर एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस हो रहा था एंड इट वाज कॉजिंग द Fe डेफिशिएंसी अनीमिया. ओके, एंड इट वाज शोइंग लेट डायग्नोसिस एंड कैन ग्रो क्वाइट लार्ज. सेकंड में बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था बिकॉज ऑफ द नैरोइंग एंड द सिग्नेट रिंग शेप्ड फॉर्मेशन. ओके, एंड उसके जो सिम्टम्स थे वो था बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा था, कॉलिक एब्डोमिनल पेन एंड ब्लड स्ट्रीक स्टूल्स, दैट इज द हेमेटोचेजिया. द नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में हम क्या क्या देखेंगे, दैट इज द कोलोनोस्कोपी फॉर पिक्चर्स एंड बायोप्सी. मतलब एंडोस्कोपी करेंगे, कोलोन की एंडोस्कोपी, दैट इज द कोलोनोस्कोपी. फिर फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग टू चेक द GI ब्लीडिंग. ठीक है. फिर इन कोलोरेक्टल कैंसर देयर इज एन एलिवेशन इन द ट्यूमर मार्कर, दैट इज द CEA, विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व इन द सेल एडेशन, बट ये स्पेसिफिक फाउंडिंग नहीं है. ओके, सो एंड द नेक्स्ट थिंग वी डू इज द बेरियम इनिमा टू लुक फॉर द abnormalities इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स. ठीक है. एंड मेनली उसमें जो बेरियम इनिमा में हमको क्लासिक साइन दिखता है, दैट इज़ द एप्पल कोर साइन. ओके, तो मैंने लिंक में जो डिस्क्रिप्शन डाली है उधर पे इंपॉर्टेंट इमेजेस में आप जाके देख सकते हो, दैट इज़ द एप्पल कोर साइन. ओके, विच शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन. तो मेनली हमको, और वो बेरियम इनिमा में कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा था, दैट इज़ द डिसेंडिंग कॉलॉन में. ओके, नॉट द असेंडिंग कॉलॉन में. असेंडिंग कॉलॉन में बॉल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कुछ नहीं हो रहा था, बट जो लूमेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, डिसेंडिंग कोलॉन में. ओके, फॉर अर्ली डिटेक्शन रूलिन कोलोनोप्सी मतलब एंडोस्कोपी एंड फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट की वजह से वी कैन फाइंड आउट द अर्ली स्टेजेस में कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है. तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर, दैट इज द स्टेज 0, 1, 2, 3, 4. ओके, 0 में क्या था, म्यूकोसा का लाइनिंग था. स्टेज 1 में पूरा लाइन. ठीक है. स्टेज 2 में पूरा वॉल. स्टेज 3 में क्या था, पूरा वॉल के साथ क्या कि नियर बाय ऑर्गन्स एंड ऑल दैट एंड लिम्फ नोड्स को भी. एंड स्टेज 4 में लास्टली क्या हो रहा था कि ऑर्गन्स एज वेल एज द लिम्फ नोड्स भी पूरे चोक हो गया था, दैट विल लीड टू द ऑर्गन फेलियर एंड डेथ. तो ट्रीटमेंट भी ऐसी होगी कि ट्रीटमेंट में डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर. सर्जिकल रिसेक्शन हो सकता है अर्ली स्टेजेस में इफ स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी. मेटास्टेटिक कैंसर्स आर टिपिकली इनक्योरेबल बट समटाइम्स कीमोथेरेपी सर्जरी में ईज द सिम्टम्स. मतलब बेसिकली कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम उसको बस ईज कर सकते हैं वो पेशेंट के दर्द को. तो एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे हमको, जो हमको पढ़ने थे. तो देखो, कोलोरेक्टल कैंसर में मेनली वो एडिनोकार्सिनोमा होता है. एडिनोकार्सिनोमा के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना तो प्लीज़ गाइस मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा GIT पैथोलॉजी की, दैट इज़ द गैस्ट्रिक कैंसर. उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया है पूरा. ओके, उसके म्यूटेशंस के दो कॉजेज थे, दैट इज़ द स्पोरेडिक म्यूटेशंस, नॉन म्यूटेशंस एंड द म्यूटेशंस इन द DNA रिपेयर जीन. तो हमने 2 सेल्स देखे, दैट इज़ द एडिनोमेटस पॉलिप्स एंड सिरेटेड पॉलिप्स, जो आगे जाके EDC को कन्वर्ट कर रहे थे. ओके, सिंपल. सॉ टू द पेरेंट्स है म्यूकोसल लाइक. फिर हमने स्टेजेस देखे, वो हमको स्टेजेस प्लीज़ याद रखना है. एंड फिर मोस्ट कॉमन साइज मेटास्टेसिस कोलोन का लीवर एंड रेक्टल का लंग्स. रिस्क फैक्टर में हमने देखा कि नॉन मॉडिफाइड, मॉडिफाइड एंड अदर डिसऑर्डर्स. ओके,
एंड फिर हमने सिम्टम्स में देखा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहे थे कैंसर्स। ओके, एंड फिर डायग्नोसिस में हमने देखा दैट इज़ द बेरियम इनिमा में हमको जो याद रखना है दैट इज़ द एप्पल को साइन। वो आपको इमेज मेरी जो लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में है वो उधर पे आपको दिख जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कोई भी गाइज डाउट के क्वेरी हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि कोई भी डाउट है। सो अंटिल देन स्टे कूल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Until then, next time. Thank you.